ये वीडियो देखो। बाहर का ऑपोजिट क्या होता है? अंदर। दाएं का? बाएं। ऊंच का? नीच। हाँ वही हो आप। अब मुझे नहीं पता ये किस रियलिटी शो का सीन है, पर एक रियलिटी शो जिसको इवन किड्स भी देखते हैं, वहाँ पर ये बच्चा अपने से इतने बड़े आदमी से कितनी डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर रहा है। एंड इस वीडियो में और इसके कमेंट सेक्शन में लोग इसे प्रेज कर रहे हैं, कूल बन रहा है। और ये तो सब एक एग्जाम्पल है। सोशल मीडिया पर ना जाने ऐसी कितनी सारी वीडियोस अवेलेबल है जहाँ पर लोग ऐसे कंटेंट और कमेंट में ऐसी चीज़ों को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि धीरे धीरे मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग इनटू दिस सिग्मा ट्रैप। Not being able to meet friends and socialize with people on the weekend. कि हर 4 में से एक बच्चे को डिप्रेशन की शिकायत है। Cognitions, these thoughts that they're truly missing out on things. It's called FOMO. साल 2021-22 में तुम लोगों को याद होगा जब टॉमी शेल्बी और पैट्रिक बेटमैन के क्लिप्स के साथ कुछ वीडियोस वायरल होने लगी और तब एक ट्रेंड आया ऑफ सिग्मा मेल। अब देखो हमारी जनरेशन ना सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, एंड इवन इतना ज़्यादा कि कई बार तो खुद लोगों को पता नहीं होता कि वो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। अभी हर किसी को फोमो हो रहा है, जस्ट लाइक सिग्मा ट्रेंड। अब देखो सिग्मा मेल्स के अंदर एक ट्रेट होता है दैट दे गेट पावर फ्रॉम देमसेल्व्स व्हेन दे आर एक्चुअली अलोन। और जब लोग ये ट्रेट अपने अंदर लाने के लिए अकेले रहना शुरू कर देते हैं ना, तब कई लोग अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब तुम खुद सोचो, जब कोई ऐसा पर्सन जिसे लोगों के बीच रहना पसंद है, जिसे लोगों के बीच रहने से पावर मिलती है, वो जब अचानक से इन सारी चीज़ों से कट आउट हो जाएगा तो इसका उसके मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे क्या हालत उस इंसान की हो सकती है। अब देखो अगर तुम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो ना, तुम भी ऐसे लोगों को जानते होगे जो ज़बरदस्ती डिप्रेस दिखना चाहते हैं, क्योंकि सैड सॉन्ग्स के साथ ये एडिट्स इतने ज़्यादा चलते हैं ना कि क्या ही बोले। आई एम श्योर तुमने भी ऐसे केसेस अक्सर देखे होंगे जहाँ पर लोग अक्सर खुश दिखते हैं एंड उनके सुसाइड कमिट कर लेने के बाद हमें पता चलता है कि वो पर्सन एक्चुअली में डिप्रेस्ड था। नाउ द होल पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस कि जो पर्सन एक्चुअली में डिप्रेस्ड होता है ना, वो कभी भी इस चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं करेगा। एंड जस्ट लाइक दैट, जिन लोगों में एक्चुअली में सिग्मा ट्रेट होते हैं ना, वो घूमते नहीं फिरेंगे कि मैं सिग्मा हूँ, लेकिन इन एडिट्स को देखकर बहुत सारे लोग सिग्मा वाले दौर में दौड़ने लगते हैं। रिजल्टिंग इन एडिट्स को देखकर सिग्मा का जो एक ट्रेट होता है ऑफ बीइंग फियरलेस फ्रॉम एनीवन, उसको समझ लिया जाता है कि बीइंग सिग्मा मतलब दूसरों का इंसल्ट करना, हर सिचुएशन में खुद को डोमिनेट करना, जो कि बिल्कुल भी गलत है। अब जनरली टॉमी शेल्बी को एक सिग्मा कंसीडर किया जाता है, पर एक बार पीकी ब्लाइंडर्स का ये क्लिप देखो। Happy or sad? Sad. But I warn you, I'll break your heart. Already broken. क्या तुम्हें लगा कि यहाँ पर टॉमी खुद को डोमिनेट कर रहा है? अब यही रीज़न है कि वाना भी सिग्मा वाले लोग ना दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं, जबकि एक एक्चुअल सिग्मा सेल्फ अवेयर होता है, अपनी क्वालिटीज़ पर कॉन्फिडेंट होता है, और इसी वैलिडेशन के चक्कर में वो अचानक से अलग बिहेव करने लग जाते हैं, जिससे कि उनके आसपास के लोगों को दे स्टार्ट सीमिंग एरोगेंट, और इसलिए धीरे धीरे वो लोग भी उनसे दूर होने लगते हैं बिकॉज यू आर नॉट यू एनी मोर। अब देखो मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूँ कि कभी भी ना किसी दूसरे की डिसरिस्पेक्ट मत करना जस्ट टू लुक कूल। अब ये सिनेरियो हम अक्सर देखते हैं जहाँ पर कुछ कूल गाइस टीचर की इंसल्ट करते हैं, उस वक्त सब वहाँ हंस तो लेते हैं, बट ये चीज़ उस स्टूडेंट को लॉन्ग टर्म पर एकेडमिक इमेज पर किस तरीके से इम्पैक्ट करती है वो मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि क्या हम अपने पर्सनैलिटी में चेंजेस ही ना लाए, सो इसीलिए अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। So there is nothing bad in being sigma, introvert or extrovert, but the problem arises in trying to become one just because of peer pressure. अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ना और एक पर्सनैलिटी को थोपने में अंतर होता है। जहाँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट में तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है तुम उन पर काम करते हो, उन्हें इन्हांस करते हो, या फिर जो बुरी क्वालिटीज़ है उनको हटाते हो। जैसे अगर तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है तो तुम उसे और इम्प्रूव करने का ट्राई करोगे, पर जब तुम किसी पर्सनैलिटी को अपने ऊपर ज़बरदस्ती थोपते हो ना, तब तुम किसी और के जैसा बनने का ट्राई करते हो, उस पर्सन के पर्सनैलिटी को ज़बरदस्ती खुद पर इम्पोज करते हो। जैसे अगर तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी भी ना, तो भी तुम उसे सप्रेस करोगे जस्ट टू बी सिग्मा। सो एट द एंड एक सिग्मा पर्सन वो होता है जो अपने गोल्स पर इस कदर फोकस्ड होता है जिसके लिए बाकी चीज़ें जैसे अटेंशन एंड लस्ट बहुत छोटी चीज़ें बन जाती है, जस्ट लाइक ब्रह्मचर्य। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम सिग्मा नहीं हो तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बस ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर एंड बी डिटरमाइंड फॉर योर गोल। एंड इसी के साथ आज के लिए इतना ही, एंड बाय।